नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ जो आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं साथियों, प्रस्तुत हैं। तो आज के इस वीडियो में आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ अपने एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ भी रूबरू होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिएगा। और सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों, आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि यहाँ से आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। उसके अलावा साथियों, यदि आपको वीडियो और प्रश्न पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? निम्नलिखित में से साथियों किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि उच्चारण में सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर बी है साथियों शब्द संपदा में सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है वर्तनी में सुधार के लिए, और डी में है साथियों लिखावट में सुधार के लिए। साथियों, एक बार प्रश्न आप पुनः समझ लीजिए कि साथियों किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। यदि साथियों आप लिखावट में सुधार करना चाहते हैं तो शब्दकोश से कोई सहायता तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे लिखावट आपकी उतना ही सुधरेगा। तो लिखावट में सुधार के लिए शब्दकोश से साथियों आपका संबंध नहीं है, इससे आपको सहायता नहीं मिलने वाली है। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा आपका लिखावट में सुधार, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। अगला नंबर प्रश्न में दिया गया है कि समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में, उसके बाद देश दिया गया है साथियों, खाली स्थान दिया गया है आपको, अवबोधन विषय का आधार है। समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में खाली स्थान दिया गया है साथियों, अवबोधन विषय का आधार क्या है? तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए में श्रवण, ऑप्शन नंबर बी में साथियों पठन, ऑप्शन नंबर सी में वाचन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों लेखन। साथियों, यदि बात करें समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में क्या चीज अवबोधन का आधार है, तो साथियों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रवण, ऑप्शन नंबर ए। समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में श्रवण जो है साथियों अवबोधन विषय का आधार है, इसलिए श्रवण यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 2 का। उसके बाद चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो उसके बाद साथियों अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा को देखें साथियों, उससे पहले आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि इस चैनल के माध्यम से साथियों आपकी सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी हो सके और आप साथियों बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए, क्वालिफाई कर पाए। उसके अलावा साथियों सीटेट संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन आपको दिए जाते या जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं साथियों, उसका सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचे उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ सीटेट संबंधित जितने भी साथियों हमारे द्वारा फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जितने भी नोट्स और साथियों फ्री पीडीएफ दिए जाते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। आप वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं, जिसमें कि आपको कहा गया है, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, किसके लिए साथियों? आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य है वे, रिक्त स्थान दिया गया साथियों संलग्न है। वे किस में संलग्न है? तो साथियों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य क्या है साथियों? खाली स्थान दिया गया है आपको, संलग्न है। वे किस में संलग्न है? जिससे कि वे पढ़ाई में आनंद का एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया इसके लिए साथियों सरसरी दृष्टि से पठन में संलग्न है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों बारीकी के साथ पठन में संलग्न है। ऑप्शन नंबर सी में है कि साथियों गहनता के साथ पठन में संलग्न है। और ऑप्शन नंबर डी में है विस्तार से पठन के साथ संलग्न है। साथियों प्रश्न संख्या तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अन्यथा आपको बता दें कि जब विद्यार्थी आनंद के साथ पढ़ता है साथियों, तो इसका तात्पर्य है कि वह विस्तार से पठन में संलग्न है, जिससे कि उसको आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात प्रश्न संख्या तीसरा का भी सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद साथियों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो साथियों अगला नंबर प्रश्न प्रश्न संख्या चौथा है आपका, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बधुआ खाली स्थान दिए गए हैं देखे जाते हैं।
तो साथियों भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में साथियों एकल भाषी बच्चों में, ऑप्शन नंबर बी में साथियों द्विभाषी बच्चों में, ऑप्शन नंबर सी में साथियों पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों कि गहन वैकल्य ग्रसित बच्चों में। साथियों यहाँ पे भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा मिश्रण बहुधा रूप से किसमें देखे जाते हैं? तो ऑप्शन देख ही लिए आप साथियों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था एकल भाषी बच्चों में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द्विभाषी बच्चों में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों पठन वैकल्य वाले ग्रसित बच्चों में देखा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों कि गहन वैकल्य ग्रसित बच्चों में पाया जाता है। तो साथियों यदि बात करें प्रश्न संख्या चौथा के सही उत्तर का, तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द्विभाषिक बच्चों में, द्विभाषिक बच्चों में साथियों भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण यह बहुधा रूप से देखे जाते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या चौथे का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 5, जिसमें कि आपसे पूछा गया है भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। यह प्रश्न साथियों आपके सीटेट एग्जाम के लिए, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आज तक के सीटेट एग्जाम में साथियों कई दफा यह प्रश्न पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसलिए साथियों आपको एक सजेशन होगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर और इस प्रश्न को अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा, याद भी जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो प्रश्न है साथियों भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि स्वनिम, ऑप्शन नंबर बी में साथियों आकृति या मोर्फिम, ऑप्शन नंबर सी में साथियों लेखा चित्र और ऑप्शन नंबर डी में है भाषा विषयक। साथियों यदि भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई की बात करें तो स्वनिम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आशा करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। इस प्रश्न को आप लोग नोट करके जरूर रखिएगा और इसे याद भी जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 6, जिसमें कि आपसे पूछा गया है बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्न उन प्रश्नों का उदाहरण है जिन्हें हम बहुधा परीक्षणों में देखते हैं। साथियों रिक्त स्थान पे आपका सही उत्तर का जवाब देना है कि बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, क्लोज प्रश्न होते हैं साथियों, परीक्षण होते हैं और आपको दिया रहता है कि निम्नलिखित का मिलान करो, यह किस प्रकार के उदाहरण होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैसे परीक्षण कहते हैं। तो साथियों क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, बी में दिया गया है पत्र लेखन कहते हैं, सी में दिया गया है साथियों निबंध कहते हैं, या फिर साथियों ऐसे प्रश्नों को मौखिक प्रश्न कहते हैं। तो साथियों यदि बात करें इस तरह के प्रश्नों की, जिसे हम लोग बहुविकल्पी के नाम से जानते हैं, क्लोज परीक्षण के नाम से जानते हैं और मिलान चिन्ह के नाम से जानते हैं साथियों, वैसे प्रश्नों को हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो साथियों हिंदी के विषय में इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 7, जिसमें कि आपसे पूछा गया है यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं, शब्दों के समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो साथियों आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि आपको शब्दकोश की आवश्यकता पड़ेगी। किसके लिए? समानार्थी और विपरीतार्थी शब्दों को जानने के लिए। उसके बाद साथियों बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है संकलन की आवश्यकता पड़ेगी आपको। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया साथियों शब्द समूह का सूची कोष की आवश्यकता पड़ेगी आपको। और डी में दिया गया साथियों की उच्चारण निर्देशिका का आपको आवश्यकता पड़ेगा। साथियों यदि प्रश्न संख्या 7 की सही उत्तर की बात करें, जिसमें कि आपको कहा गया है कि आपको समानार्थी शब्द जानना है और विपरीतार्थी अर्थ जानना है, तो इसके लिए आवश्यक होगा कि साथियों आपके पास शब्द समूह का सूची कोष हो। ठीक है साथियों, तभी जाके आप समानार्थी और विपरीतार्थी शब्दों को साथियों अच्छे से और साथियों बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, लिख पाएंगे और साथ ही साथ समझ पाएंगे। तो आवश्यकता आपको किस चीज की होगी? शब्द समूह का सूची कोष की। इसलिए साथियों प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं, इसमें कि आपसे पूछा गया साथियों कि वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी खाली जगह सुधारने में मदद करते हैं। साथियों क्या सुधारने में मदद करते हैं? तो क्या पठन सुधारने में मदद करते हैं, शब्द संपदा सुधारने में मदद करते हैं, या फिर सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि लेखन सुधार में मदद करते हैं, और अंतिम नंबर ऑप्शन में दिया गया साथियों की वाचन सुधार में करते हैं। तो साथियों प्रश्न आप एक बार पुनः समझ लीजिए
कि वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को क्या सुधारने में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? यदि आपको उत्तर पता रहता है तो कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो साथियों आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो विद्यार्थियों को मदद करते हैं सुधारने में। क्या साथियों? शब्द संपदा जो है विद्यार्थियों को सुधारने में मदद करते हैं। किस खेल में? तो वर्ग शब्द पहेलियों के साथ साथ जो बच्चे खेलते हैं उसका शब्द संपदा क्या होता है साथियों? विस्तृत होता है, उसका विकास होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। तो उसके बाद साथियों प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है कि श्रुति सुधिना कक्षा 1 में पढ़ाती है। क्या करती है साथियों? पढ़ाती है। कोई वर्ग शिक्षिका है जो कक्षा 1 में पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है। वह अपने विद्यार्थियों को साथियों कविता और शिशु गीत जो है पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं। जिन्हें विद्यार्थी पहले क्या करते हैं साथियों? पहले सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, फिर दोहराते हैं, फिर उन्हीं कविताओं को और शिशु गीतों को साथियों विद्यार्थी सुन सुनकर दोहराते हैं। ठीक है साथियों। आगे दिया गया है कि श्रुति सुधिना अपने विद्यार्थियों के रिक्त स्थान को पुष्ट कर रही है। तो साथियों श्रुति सुधिना अपने विद्यार्थियों के किसको पुष्ट कर रही है, किसको बेहतर कर रही है, यही आपको खाली जगह पे भरना है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि श्रवण एवं वाचन को सुधार कर रही है, पुष्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि वाचन एवं पठन को सुधार कर रही है, पुष्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों कि श्रवण एवं पठन दोनों को जो है पुष्ट कर रही है, सुधार कर रही है, उसका विकास कर रहा है। और साथियों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि पठन एवं लेखन को। तो साथियों क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप स्वयं से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रश्न को आपको समझा दे साथियों कि जो एक शिक्षिका है, वर्ग शिक्षिका है, पहले जो है बच्चों को साथियों कविता सुनाती है। तो इससे क्या होगा? बच्चों में श्रवण शक्ति का विकास होगा। ठीक है साथियों। और बच्चे जो है सुनने के बाद वही दोहराते हैं तो वाचन का भी विकास होगा। सही उत्तर क्या होगा साथियों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्न प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 10 है जिसमें कि आपसे पूछा गया है, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है या करती है, वह भाषा के उसके बाद खाली स्थान दिया गया साथियों प्रकार्य का प्रयोग कर रही है। तो भाषा के किस प्रकार के प्रकार्य का प्रयोग कर रही है साथियों? जब कोई विद्यार्थी साथियों भाषा में अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है या करते हैं साथियों, तो किस प्रकार के प्रकार्य को वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि सूचनात्मक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों निर्देशात्मक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों व्यंजक या अर्थपूर्ण और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों विकास मूलक। साथियों जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग भावनाओं, संवेगों और साथियों अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है साथियों, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वह व्यंजक अर्थपूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करेंगे साथियों आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और साथियों इसी तरह के प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं साथियों आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आगे भी साथियों इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट के, चाहे आपका पेपर 1 हो या साथियों पेपर 2 हो, उसके प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े जरूर होंगे, सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और साथियों सभी प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। और उसके अलावा साथियों सीटेट के जितने भी फ्री मटेरियल्स और पीडीएफ हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप जल्द से जल्द उसमें जरूर जुड़ जाइए और साथ ही साथ हमारी अगली वीडियो साथियों जल्द ही आएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।